हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरसीआईटी एग्जाम 3 अगस्त 2025 से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 35 क्वेश्चन न्यू सिलेबस पे आधारित है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा अलग है। इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करके हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सी चीजें जो है नहीं बताई थी। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले वीडियो समझ में आए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल के सेल में A6 से A11 में वैल्यूज है, तब मैक्स का फॉर्मूला का मान कितना आएगा। तो ये मैक्स का फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे A6 से A9 और कोमा लिख के A11 लिख रखा है और ये वैल्यूज दे रखी है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जैसे हमने भी एज इट इज इसी तरीके से बना लिया है, ठीक है। A6 से A9 तक हमने वैल्यू लिखी है, A10 खाली छोड़ा है और A12 पे हमने क्या लिख रखा है, A11 पे हमने 20 लिख रखी है वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, A6 से A9 सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर A11 सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड 39। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, B 39 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन B। निम्न में से कौन सी ऐप एसबीआई द्वारा निर्मित है। तो एसबीआई द्वारा योनो ऐप निर्मित है, ठीक है फ्रेंड्स। एसबीआई ऐप की जो ऐप है वो खुद की एक अलग से ऐप होती है जिसका नाम है योनो ऐप, ठीक है, राइट आंसर C। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेड के प्रकार है। निम्न में से कौन साइबर थ्रेड्स के प्रकार हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, क्रोम, फायरफॉक्स एज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर, HTTP, HTTPS और FTP। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। ये तीनों हमारे क्या है, साइबर थ्रेड के प्रकार होते हैं, ठीक है, राइट आंसर A। योनो ऐप के माध्यम से आप कौन कौन सी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, और दूसरा शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। तो योनो ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ये तीनों चीजें कर सकते हो, ठीक है। आप पेमेंट भी कर सकते हो, अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप डेबिट कार्ड स्टॉप कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो योनो ऐप के माध्यम से आप ये तीनों कार्य कर सकते हो, ऑप्शन D। एम पिन का पूर्ण रूप क्या है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट आंसर A। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में 16 नंबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। 4-4 के ग्रुप में 4 कॉलम बने होते हैं, तो टोटल 16 नंबर होते हैं क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड में। फास्टैग की वैधता कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है, ठीक है। फास्टैग की वैधता 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले फास्टैग की शुरुआत कहाँ की गई थी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच, दिल्ली और मुंबई के बीच, या कलकत्ता और मुंबई के बीच। तो देखो दोस्तों, फास्टैग की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले जो उसका ट्रायल हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो था अहमदाबाद और मुंबई के हाईवे के बीच, ठीक है। अहमदाबाद और मुंबई हाईवे के बीच में फास्टैग की शुरुआत की गई थी, राइट आंसर A। भारत में फास्टैग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। तो जो फास्टैग जो बनाया था वो बनाया था NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका A, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में फास्टैग सिस्टम लागू करने का काम किस कंपनी के द्वारा किया गया। तो जो लागू किया था वो किया था इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने, IHMCL ने, ठीक है। विकसित तो किया था हमारा NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, बट जो लागू करने का काम था सिस्टम को वो किस कंपनी ने किया था, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है, IHMCL। निम्न में से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जा सकता है। तो गूगल ड्राइव पे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, TPG, GIF, MP4, JPG, PNG, किसी भी प्रकार की फाइलें, इन तीनों में से अपन अपलोड कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा फॉर्मूला सही लगा हुआ है वो हमें बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो C नंबर जो है ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार 2,3 क्या यूज होता है, घात वगैरह, स्क्वायर वगैरह, घनमूल, ठीक है ना। पावर 2,3 एंटर, ठीक है। तो इसने बता दिया कि 2 की घात 3 कितना आंसर आएगा इसका, 8 आएगा, यानी कि इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 की घात 2 तो यहाँ आ जाएगा 4। तो वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पावर फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मॉक पोर्टल्स के उदाहरण हैं, यानी नेशनल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है
किसका उदाहरण इन तीनों में से, चारों में से हमें बताना है। तो यूडेसिटी होता है, कोसेरा होता है, एडेक्स होता है, ये तीनों हमारे मॉक पोर्टल्स के उदाहरण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एडेक्स, कोसेरा और यूडेसिटी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज ई ज्ञान। ठीक है। स्कूलों की व्यवस्था सुधारने, स्तर सुधारने, ठीक है ना, डिजिटल अवधारणा को वास्तविकता के रूप में बदलने के लिए राज ई ज्ञान जो है हमारा पोर्टल, उसकी शुरुआत की थी राजस्थान सरकार ने। ठीक है। राइट आंसर डी। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है? ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, एनपीटीईएल। एनपीटीईएल किसने आयोजित किया था, प्रायोजित किया था? ठीक है, वो था हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। राइट आंसर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा पोर्टल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स के डिजिटल सत्यापन करने हेतु सुविधा देता है? तो राज ई साइन। ठीक है। राज ई साइन के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं उनका। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से लोकप्रिय निजी यानी प्राइवेट जो नौकरी की वेबसाइट वो कौन कौन सी है? monster.com होता है, timesjob.com होता है, लिंक्डइन होता है और फाउंडिट होता है। राइट आंसर ई, ऑल ऑफ दीज। ये चारों हमारे क्या होते हैं, प्राइवेट जो नौकरी के वेबसाइट वगैरह हैं। आप इन चारों में जाके आप अगर प्राइवेट नौकरी करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं अपना रिज्यूम वगैरह डाल के। राइट आंसर ई। निम्न में से मोबाइल का लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है? तो एंड्रॉइड 15 फिलहाल चल रहा है, जो 2024 में अभी लॉन्च हो चुका है। ठीक है ना, एंड्रॉइड 15। राइट आंसर सी, ये सबसे नया एंड्रॉइड संस्करण है या वर्जन है। उमंग ऐप को भारत सरकार के किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी बोथ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इन दोनों विभागों द्वारा जो हमारा उमंग ऐप है यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस को क्या किया था, विकसित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन सी एंड डी बोथ। भारत सरकार द्वारा नागरिकों को एक से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने और भारत में मोबाइल प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी मोबाइल ऐप लागू की गई है? तो स्वयं ऐप। ठीक है, स्वयं ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को एक से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने के लिए। राइट आंसर बी, स्वयं ऐप। उमंग ऐप के माध्यम से आप कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? डिजी लॉकर, ईपीएफओ, क्रॉप इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। तो आप ये चारों चीजें आप उमंग ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ई, ऑल ऑफ दीज। किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ या नेस्टेड फंक्शन। अगर इफ के अंदर इफ है तो नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, और अगर किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरा कोई और फंक्शन इंक्लूड करता है, जैसे मैच के साथ इंडेक्स, ठीक है ना, मैच के साथ इफ के अंदर इफ, तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो सेल एड्रेस में पहले हमारा कॉलम आता है, फिर रो आती है। ठीक है, जो भी अपना सेल एड्रेस होता है उसमें पहले अपन ये कॉलम लिखते हैं एबीसीडी, फिर रो लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पहले कॉलम फिर रो का नाम। इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? तो अगर आपको एक से ज्यादा स्पेस हटाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस दबाया, स्टेप, फिर स्पेस दिया, अप, फिर स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया। ठीक है, इतने सारे मैंने स्पेस दे दिए। तो अगर मेरे को इसके बीच का स्पेस हटाना है तो मैं ट्रिम फॉर्मूला यूज करूंगा और टेक्स्ट देके एंटर प्रेस करूंगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा आगे, है ना, स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, वो सब हटा देगा। ठीक है ना, तो ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, हमारा एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने का काम करता है। राइट आंसर ए। सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ सेमी कोलन। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमी कोलन प्रेस करूं तो मेरी आज की करंट डेट आ जाएगी 26 सितंबर 2024। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करना है। राजधरा, राजमेघ, राज एबोलेट, ये तीनों किस प्रकार की ऐप है? इन तीनों में से बताना है। तो राजधरा हमारी राजस्थान जीआईएस यानी कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड होती है। राजमेघ राजस्थान क्लाउड होता है। राज ई वॉलेट एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है।
तो राइट आंसर पहले का Q, दूसरे का P, तीसरे का R, QPR, राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, QPR। 27 नंबर क्वेश्चन, करंट वर्कबुक में न्यू शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11। जैसे भी अभी यहाँ पे आपको शीट 1 दिख रहा है, अगर मैं शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करूं तो यहाँ पे शीट 2 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, शिफ्ट के साथ F11। 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करने के लिए किया जाता है? पेस्ट स्पेशल। ठीक है, बिना फॉर्मेटिंग के साथ अगर आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल में आपको जाना पड़ेगा, और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। 29 नंबर क्वेश्चन, कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की का यूज होता है? डिलीट की। ठीक है, डिलीट की क्या करता है? कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है, और बैक स्पेस की कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज होगा। इसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। लाइन स्पेसिंग होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग होता है, मार्जिन चेंज होता है, ये तीनों हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। सर्चिंग कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं होता। राइट आंसर डी। एक्सेल में एक नाम बॉक्स एक्टिव सेल की लोकेशन को दिखाता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड दिखता है, स्टेटस बार के नीचे दिखता है, या मेन्यू बार के नीचे दिखता है? तो जो आपका नेम बॉक्स होता है वो फॉर्मूला बार के लेफ्ट ओर दिखता है। जैसे ये फॉर्मूला बार है हमारा, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ ये रहा हमारा नेम बॉक्स। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, फॉर्मूला बार के लेफ्ट ओर दिखाई देता है। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक iOS मानक है? यानी कि सूचना प्रबंधन से रिलेटेड, सूचना सुरक्षा प्रबंधन से रिलेटेड कौन सा ISO स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन किया गया है? वो है हमारा ISO 27000। ये हमारा जो स्टैंडर्ड है ये सूचना सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय IT अधिनियम 2000 की धारा 65 किसको परिभाषित करती है? तो धारा 65 के अंदर अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर के सोर्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो एक अपराध माना गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़। क्वेश्चन नंबर 34, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो मजबूत पासवर्ड के लिए आपके पास अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, कोई सिंबल होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई नंबर हो, और उसमें कुछ शब्द भी होना चाहिए, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और सिंबल। ये तीनों का संयोजन होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। ऐसे नहीं है कि आप अपना नाम लिख दो, आप 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो, आपकी गाड़ी का नंबर लिख दो, आपके व्हीकल का नंबर लिख दो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर सी, नाम जिसमें कम से कम 8 अक्षर, शब्द हो, संख्या हो या चिन्ह हो। ठीक है, राइट आंसर सी। MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस की का प्रयोग करते हैं? अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल सेंटेंस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप कंट्रोल की का प्रयोग करेंगे माउस के साथ। ठीक है, अगर आप किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं माउस के साथ तो आप कंट्रोल की का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ MS वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रैंड का फॉर्मूला लगा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि भी मेरे को एक तो इसको सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कंट्रोल दबाया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल दबाया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप कंट्रोल का यूज करके बीच बीच में से किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल, ऑप्शन बी। तो ये हो गया हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस, जो नवीनतम आपका जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसके बेस पे आधारित था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।